गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। मेरे साथ में लियो है और पीछे चिंकी खड़ी हुई है जो मुझसे खेल रही है, और बैकग्राउंड में चिंकी, मिकी और बेला है। आइए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग और डिस्कस करेंगे एक हेल्थ इशू के बारे में। इसको क्या लगता है कि मेरा जो हाथ है ना, ये ना एक शिकार है और ना ये अक्सर ना इसके पीछे पड़ी रहती है, जबकि इसकी एज जो है वो सीधे डॉग्स में आती है, लेकिन खेलने के मामले में ना ये बिल्कुल बच्ची है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉग्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम रिंग वॉर्म कहते हैं। होता क्या है, ये एक्चुअली में एक फंगल इन्फेक्शन है जो बॉडी के ऊपर रिंग शेप में, राउंड छल्ले के शेप में आपको दिखाई देगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और काफ़ी सीरियस हो जाने पे ये एक बहुत ही विकराल रूप भी धारण कर सकता है। तो इसलिए वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज हम इस व्लॉग में हम देखेंगे कि इसको हम क्या क्या मेडिसिन से अर्ली एजेस में ठीक कर सकते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिए कि जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि फंगल जो ग्रोथ होती है सभी की बॉडी पे होती है कुछ परसेंटेज में, लेकिन कुछ की बॉडी में ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वरना अगर आप सही खान पान रखें, सही क्लीननेस हाइजीन रखें, तो डॉग्स के अंदर रिंग वॉर्म की शिकायत ना के बराबर ही आती है। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिए कि अगर डॉग के स्किन के अंदर टिक्स या फ्लीज हो गए तो इससे कई बीमारियां हो जाती हैं। उसमें से एक ये भी है, रिंग वॉर्म भी है। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि ये सारे जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ये अपने साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं, तो इसलिए हमें इनको कंट्रोल में रखना है ताकि आगे चल के डॉग को और बीमारियां ना हो सकें। हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या सारे ऑइंटमेंट्स और क्रीम अवेलेबल है जो इस केस में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इस केसेस में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो आपको वेटनरी मिलेंगी, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कॉमन है। ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि ये मेडिसिन काम तब करती हैं कि जब कोई छोटा सा रिंग वॉर्म का आपके सामने निशान हो, उसे ठीक करना हो। इसके अलावा होम्योपैथिक के अंदर भी आती हैं। होम्योपैथिक के अंदर आने वाली मेडिसिन के अंदर भी ये खूबी रहती है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। कैंडिड बी लोशन बहुत अच्छा लोशन है एंटी फंगल एक्टिविटीज़ के लिए, और R82 मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। R82 एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। अलग अलग मेडिसिन को कैटर करने से अच्छा होता है कि हम एक ही मेडिसिन मिल जाए जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन मिली हुई हो। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो रिंग वॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है, उसमें से एक मेडिसिन है टेलूरियम। दूसरी मेडिसिन जो रिंग वॉर्म जैसे इश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है क्रिसोबेनम। ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है और ये मेडिसिन लोशंस में भी यूज़ की जाती है। चिंकी तो अपने खेलने में लगी हुई है, इसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, और लियो ने उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है और ये चाहती है कि किसी तरीके से जगह बना दे, लेकिन लियो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पीछे तो एक नया ही गेम चल रहा है जिसके अंदर शायद बेला को पकड़ रखा है इन लोगों ने और उसकी अच्छी तरह से पिटाई हो रही है। जो मेडिसिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत इफेक्टिव है रिंग वॉर्म के केस में, उसमें कैंडिड भी है। कैंडिड लोशन के फॉर्म में भी आता है और लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। दूसरी मेडिसिन जो है स्कैवॉन, जनरल रिंग वॉर्म फॉर्मेशन या कोई स्किन की अगर कटने से कोई ज़ख्म हो गया हो, उसके अंदर स्कैवॉन बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन जो रिंग वॉर्म के लिए तो यूज़ नहीं की जाती नॉर्मली, लेकिन रिंग वॉर्म में बहुत इफेक्टिव है, वो है डी मैग। डी मैग एक्चुअली में मैगट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो रिंग वॉर्म ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर भी यूज़ की जाने वाली मेडिसिन काम आती है। रुद्रमणि ये मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है रिंग वॉर्म के ऊपर। और ह्यूमंस में यूज़ की जाने वाली रिंग गार्ड, ये भी अच्छी मेडिसिन है रिंग
वार्म के लिए। तो ये जब इनिशियल स्टेजेस में इस्तेमाल की जा सकती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। डॉग्स को कम से कम आपको आधा घंटे से 1 घंटा कम से कम देना चाहिए डेली। इससे क्या होता है कि डॉग के और आपके रिलेशन भी अच्छे रहते हैं, डॉग को खुशी मिलती है, और जब डॉग खुश होता है ना तो उसकी हेल्थ अच्छी होती है। अब जो डॉग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो डॉग मतलब खुश नहीं रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ऐसे डॉग की लाइफ भी कम होती है और साथ में उनको तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने डॉग पाला हुआ है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इससे बहुत सारी बीमारियां, खासकर स्किन की बीमारियां, ट्यूमर्स, ये सब अर्ली एज में पता चल जाते हैं, वरना यही बीमारियां काफ़ी लेट पता चलती हैं और बहुत सीरियस हो जाती हैं। ऐसे ही केस में एक बार मैगट्स का केस था, जिसके अंदर मैगट्स पड़े हुए काफ़ी दिन हो गए थे, बड़े हेयर्स का डॉग था, पता ही नहीं चला, और काफ़ी लेट होने के बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए डॉग को खोलिए, अपने साथ टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो टाइम दीजिए, उसके साथ खेलिए। उसको भी लगे कि यस, वो भी इम्पॉर्टेंट है घर के अंदर। अगर आपने डॉग पाल लिया और आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और देखिए, टाइम तो दुनिया में सबके पास में 24 घंटे ही है। टाइम तो निकालना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम मैनेज कीजिए अपने पेट्स के लिए, और उनको बेहतर काटने में लगी हुई है, उनको बेहतर इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो हेल्दी रह सकें, लंबा जी सकें। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पे 650 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैक्सिमम इस पे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में वीडियोस हैं। आपको डॉग को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको लगता हो कि उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप ड्यूराबुल कैनल के पीछे अपने प्रॉब्लम टाइप कीजिए, आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव ए गुड डे।